आज हम आपको ले चलते हैं एक ऐसी रहस्यमयी और जादुई दुनिया में जहां सौंदर्य, कला और भक्ति का संगम है। ये है अप्सराओं की कहानी, स्वर्ग की उन नर्तकियों की जो अपनी नृत्य कला और अनुपम सुंदरता से देवताओं और ऋषियों के मन को मोह लेती है। अप्सराएं न केवल स्वर्ग की शोभा है, बल्कि पौराणिक कथाओं में उनकी भूमिका सृष्टि के संतुलन को बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण रही है। ये कथा है उनकी उत्पत्ति, उनके प्रेम और उन कथाओं की जिनमें उन्होंने देवताओं और मानवों के भाग्य को प्रभावित किया। तो आइए इस स्वर्गीय यात्रा में डूब जाएं और अप्सराओं के जादुई संसार को जानें। प्राचीन काल में जब सृष्टि का निर्माण हो रहा था, तब देवताओं और असुरों ने मिलकर क्षीर सागर का समुद्र मंथन किया। इस मंथन से कई रत्न प्रकट हुए, अमृत, कामधेनु और लक्ष्मी। लेकिन इन रत्नों में सबसे मनमोहक थीं अप्सराएं, जो स्वर्ग की नर्तकियों के रूप में प्रकट हुईं। पुराणों के अनुसार अप्सराएं न तो पुनर्तः देवता थीं, न ही मानव, बल्कि एक ऐसी दैवीय शक्ति थीं जो सौंदर्य और कला का प्रतीक थीं। उनकी संख्या अनगिनत थी और प्रत्येक अप्सरा अपने अनूठे सौंदर्य और नृत्य के लिए जानी जाती थी। सबसे प्रसिद्ध अप्सराएं थीं उर्वशी, मेनका, रंभा, तिलोत्तमा और घृताची। इनका निवास था इंद्र के स्वर्ग, जहां वे गंधर्वों के संगीत पर नृत्य करती थी और देवताओं का मनोरंजन करती थी। लेकिन अप्सराओं की भूमिका केवल नृत्य तक सीमित नहीं थी। वे सृष्टि के संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी, कभी देवताओं की सहायता करके तो कभी ऋषियों की तपस्या को भंग करने के लिए भेजी जाती थी। अप्सराओं की सबसे रोचक कथाओं में से एक है तिलोत्तमा की उत्पत्ति। जब देवता और असुर समुद्र मंथन कर रहे थे, तब दो शक्तिशाली असुर भाइयों सुंद और उपसुंद ने अमृत पर कब्जा करने की योजना बनाई। इन दोनों की शक्ति इतनी प्रबल थी कि वे एक दूसरे के प्रति अटूट प्रेम रखते थे और कोई भी उन्हें पराजित नहीं कर सकता था। देवताओं ने इस संकट को देखकर ब्रह्मा जी से सहायता मांगी। ब्रह्मा जी ने एक ऐसी अप्सरा का सृजन किया जो सृष्टि की सबसे सुंदर कन्या थी, तिलोत्तमा। तिलोत्तमा का सौंदर्य इतना अनुपम था कि उनके चारों दिशाओं में अलग अलग आकर्षण थे। जब तिलोत्तमा सुंद और उपसुंद के सामने प्रकट हुई, तो दोनों भाई उनके सौंदर्य पर मोहित हो गए। वे एक दूसरे से तिलोत्तमा को पाने के लिए लड़ पड़े और अंततः आपस में ही एक दूसरे का वध कर बैठे। इस तरह तिलोत्तमा ने बिना युद्ध किए देवताओं की रक्षा की। ये कथा हमें सिखाती है कि सौंदर्य और बुद्धि का उपयोग सही उद्देश्य के लिए किया जाए तो वो शक्ति बन सकता है। अप्सराओं की सबसे प्रसिद्ध कथाओं में से एक है मेनका और महर्षि विश्वामित्र की प्रेम कहानी। विश्वामित्र, जो पहले एक राजा थे, ने तपस्या के बल पर ब्रह्मर्षि बनने का संकल्प लिया था। उनकी तपस्या इतनी प्रबल थी कि स्वर्ग में इंद्र का सिंहासन हिलने लगा। इंद्र ने अपनी स्थिति को बचाने के लिए मेनका को भेजा ताकि वो विश्वामित्र की तपस्या भंग कर दे। मेनका, जो अपनी सुंदरता और नृत्य कला के लिए विख्यात थी, ने विश्वामित्र के आश्रम के पास एक सरोवर में स्नान शुरू किया। उनके नृत्य और गीतों ने वन को संगीतमय बना दिया। विश्वामित्र, जो गहरे ध्यान में थे, मेनका के सौंदर्य पर मोहित हो गए। दोनों के बीच प्रेम प्रसंग शुरू हुआ और मेनका ने एक पुत्री को जन्म दिया जिसका नाम था शकुंतला। लेकिन जब विश्वामित्र को अपनी तपस्या भंग होने का आभास हुआ, तो उन्होंने मेनका को छोड़ दिया और पुनः तप में लीन हो गए। ये कथा हमें सिखाती है कि प्रेम और तपस्या के बीच संतुलन बनाना कितना कठिन है। मेनका ने इंद्र का आदेश माना, लेकिन उनका प्रेम विश्वामित्र के प्रति सच्चा था। शकुंतला, जो बाद में राजा दुष्यंत की पत्नी बनी, इस प्रेम की अमर निशानी थी। महाभारत में भी अप्सराओं की महत्वपूर्ण भूमिका देखने को मिलती है। जब पांडव अर्जुन स्वर्ग में इंद्र से मिलने गए, तो वहां उर्वशी, स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा, ने अर्जुन पर अपनी मोहक दृष्टि डाली। उर्वशी अर्जुन के शौर्य और सौंदर्य पर मोहित हो गई और उनसे प्रेम का प्रस्ताव रखा। लेकिन अर्जुन ने उर्वशी को अपनी माता के समान माना, क्योंकि वह उनके पिता इंद्र की सभा की शोभा थी। उर्वशी को अर्जुन का ये जवाब अपमानजनक लगा और उन्होंने क्रोध में आकर अर्जुन को श्राप दिया कि वो 1 वर्ष तक नपुंसक रहेंगे। ये श्राप बाद में अर्जुन के वनवास के दौरान उपयोगी साबित हुआ, जब उन्हें बृहन्नला के रूप में विराट नगर में रहना पड़ा। इस कथा से हमें ये सीख मिलती है कि आत्म संयम और धर्म का पालन सच्चे वीर की निशानी है। अप्सराएं केवल सौंदर्य और नृत्य की प्रतीक नहीं थीं, बल्कि सृष्टि के संतुलन में उनकी भूमिका भी थी। वे प्रकृति की शक्ति और मानव मन की कमजोरियों का प्रतीक थी। पुराणों में कहा जाता है कि अप्सराएं सृष्टि के रस को दर्शाती हैं, वो रस जो जीवन को सुंदर और सार्थक बनाता है। उनकी नृत्य कला और संगीत स्वर्ग को आनंदमय बनाते थे और उनकी उपस्थिति देवताओं को प्रेरणा देती थी।
नाग पंचमी और अन्य उत्सवों में अप्सराओं की पूजा भी की जाती थी, क्योंकि वे प्रकृति और कला की देवी मानी जाती थीं। उनकी कहानियां हमें सिखाती हैं कि सौंदर्य और शक्ति का उपयोग सही उद्देश्य के लिए करना चाहिए और प्रलोभन के सामने आत्म संयम ही सच्ची जीत है। अप्सराओं की कहानी हमें सिखाती है कि सौंदर्य और कला जीवन का अभिन्न हिस्सा है, लेकिन उनका उपयोग धर्म और सत्य के मार्ग पर होना चाहिए। तिलोत्तमा की चतुराई, मेनका का प्रेम और उर्वशी का श्राप हमें बताते हैं कि हर शक्ति का सही और गलत उपयोग हो सकता है। ये कथा हमें आत्म संयम, भक्ति और कर्तव्य के महत्व को समझाती है। अप्सराएं हमें ये भी सिखाती हैं कि जीवन में सौंदर्य और प्रलोभन क्षणभंगुर है और सच्चा सुख आत्मज्ञान में है। और दोस्तों, क्या आपने कभी अप्सराओं की तरह सौंदर्य और कला की शक्ति को महसूस किया है? अपनी कहानी कमेंट में साझा करें। ये थी अप्सराओं की स्वर्गीय कथा, जो हमें सौंदर्य, कला और आत्म संयम का महत्व सिखाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी ही और पौराणिक कहानियों का आनंद ले सकें। जय श्री हरि। अगर दोस्तों आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।